दोस्तों जिस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल में आज आपको दिखाने वाला हूं, आपके एग्जाम में ठीक आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को मेरे दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। साथ ही साथ इससे पहले मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए IQS का 4 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक ये 4 लेक्चर को नहीं देखे तो प्लीज प्ले स्टोर में जाकर के आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पे। IQS का एक स्पेशल BBM के यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां पे भी जाकर के आप इजीली से देख सकते हैं। तो आइए सर बिना देर किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे एक क्वेश्चन का तो आपको अंदाजा लग जाएगा मेरे दोस्तों कि आखिर हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन है भाई कि शून्य की खोज किसे मानी जाती है, मतलब शून्य जो है या दशमलव आप बोल सकते हैं, इसकी खोज आखिर किसने किया था। तो बोलेंगे सर इसका खोज किया था हमारा आर्यभट्ट चचा ने। किसने किया था भाई? तो बोलेंगे सर शून्य का खोज किया था आर्यभट्ट चचा ने। जैसे आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या आर्यभट्ट ये ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बात को याद रखिएगा, प्राचीन काल में कोई भी पुस्तक लिखा जाता था तो अपने ही नाम पे लिखते थे। प्राचीन काल में अगर कोई भी पुस्तक लिखे जाते थे तो वो अपने ही नाम पे लिखा करते थे। जैसे आर्यभट्ट, तो बोलेंगे सर ये हमारा आर्यभट्ट ने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3, दशमलव पद्धति का विकास कहां हुआ था? जो हमारा दशमलव पद्धति है आखिरकार इसका विकास कहां हुई थी? तो बोलेंगे सर भारत में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कहां, तो बिहार में। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर बिहार में। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रासफुट सिद्धांत के लेखक कौन है भाई? तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों ब्रह्मगुप्त के बारे में बोल रहा है। सिंपल सा बात है सर, नाम से ही पता चल रहा है क्या ये हमारा ब्रह्मगुप्त के बारे में बातें कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई कि सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? फटाफट बताइए। सूर्य का जो सिद्धांत है, जो बोलते हैं ना भाई सूर्य जो हमारा घूमती है, ये सिद्धांत किसकी है? तो बोलेंगे सर खगोल विज्ञान की। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा खगोल विज्ञान की। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। समझ रहे भाई? चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पृथ्वी का घूर्णन सिद्धांत किसने दिया था? जो पृथ्वी है वो मेरे दोस्तों घूर्णन करती है, ये सिद्धांत भी किसने दिया था? तो बोलेंगे सर आर्यभट्ट ने। किसने दिया था मेरे भाई? ये आर्यभट्ट ने दिया था। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर घूमती है ना भाई, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, या पृथ्वी हमारा जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, या पृथ्वी हमारा सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो बताएंगे सर कोपरनिकस चचा। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पर आते हैं सर अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लीलावती ग्रंथ किसने लिखा है भाई? लीलावती एक ग्रंथ है दोस्तों, याद रखिएगा प्राचीन ग्रंथ है। ये लिखा था किसने? तो बोलेंगे सर भास्कर ने। किसने लिखा था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर भास्कर ने लिखा था भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय गणित में पाई, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, पाई का मान हमारा 22/7 होता है। कर मान निकाला है भाई जो 22/7, जो हम लोग बोलते हैं भाई कि पाई बराबर 22/7, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो बोलेंगे सर हमारा आर्यभट्ट ने। इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो 3.14 बोले या 22/7 बोले या पाई बोले, इन तीनों का मान दोस्तों किसने निकाला था? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा हमारा आर्यभट्ट ने, जिसने हमारा दशमलव या शून्य का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? जो हमारा पंच सिद्धांतिका है एक हमारा पुस्तक है, ये लिखने वाला है दोस्तों हमारा ब्राह्ममिहिर। क्या बोलेंगे सर? ब्राह्ममिहिर। इन्हें ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सर भारतीय गणित का मुख्य योगदान क्या भाई? हमारा जो भारतीय गणित है भाई, है ना भाई, इंडियन जो मैथमेटिकल है, इनका क्या योगदान है हमारे भारत के अंदर में? तो बोलेंगे सर बीजगणित, ज्यामिति, अंक पद्धति, यानी हमारा नंबर सिस्टम। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या? डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खगोल विज्ञान किससे संबंधित है? फटाफट बताइए।
खगोल विज्ञान जो है मेरे दोस्तों वो किससे संबंधित है, बताइए। खगोल विज्ञान किससे संबंधित है, तो बोलेंगे सर आकाशीय पिंड से। क्या बोलेंगे सर, खगोल विज्ञान। एक बात जानिए, खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ऊपर में जितनी सारी चीजें हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, पृथ्वी हो, इन सब चीजों के बारे में जब पोस्टमार्टम करते हैं ना भाई, तो उसी को कहा जाता है क्या, हमारा आकाशीय पिंड। और उसी को अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या, खगोल विज्ञान। क्या बोलेंगे सर, खगोल विज्ञान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय खगोल विज्ञान का विकास किस काल में हुआ था। जो हमारा भारत में जो एस्ट्रोनॉमी है, आखिर इसका जो विकास हुई थी वो आपसे पूछा गया कि कौन से काल में हुआ था। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये हमारा प्राचीन काल में हुआ था। क्या बोलेंगे सर, हमारा प्राचीन काल में हुआ था। और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, गौर से सुनिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एक अपडेट है, आप लोग गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जितना समय सेमेस्टर 1 में मिला है, इतना समय आपको सेमेस्टर 2 में मिलेगा नहीं। याद रखिएगा, 3 महीना के अंतर्गत आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा सेमेस्टर 2 का। अभी आप लोगों का एग्जाम खत्म हो रहा है पूरी तरह से अप्रैल में, मई जून जुलाई, जुलाई का एंडिंग में, या आप लोगों का जुलाई के बाद अगस्त का स्टार्टिंग में 100% आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों का जो सेशन है वो लेट चल रहा है, इसलिए हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों सेमेस्टर 2 का जो क्लासेस है वो 15 मई से शुरू हो जाएगी। कब से मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 15 मई से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर में से आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हो तो हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, उन सारे ऑनर्स पेपर की आप बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट के अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे। और 15 मई से दोस्तों बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें भाई। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से तैयारी कीजिएगा, नहीं तो मेरे दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जहां पता चलेगा मेरे दोस्तों कि आपने तैयारी नहीं की है और फिर से आपका एग्जाम आ चुकी है। याद रखिए इस चीज को। ठीक है, चलिए मेरे शेरू सरनियों आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि भास्कराचार्य किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भास्कराचार्य है आखिर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बोलेंगे सर गणित के लिए। किसके लिए, तो बोलेंगे सर गणित के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर बीजगणित किससे संबंधित है। जो हमारा बीजगणित है वो हमारा संख्या से, समीकरण से, आकृति से, यानी ऑप्शन नंबर डी। बीजगणित का मतलब होता है क्या, तो बताएंगे सर अलजेब्रा। क्या बोलेंगे सर, अलजेब्रा। आप लोगों ने अक्सर दोस्तों इस तरह से बचपना में कोर्स को आप लोगों ने इस तरह से समीकरण को सॉल्व किए होंगे, उसी को बोलते हैं क्या, बीजगणित। बीजगणित में दोस्तों ए से लेकर जेड तक किसी भी एक वर्ड का इंडिकेट किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी संख्या पर, तो बोलते हैं सर क्या, तो बीजगणित बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे शेरों सर न्यू। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भारतीय अंक पद्धति किस पर आधारित है। जो भारत की जो अंक पद्धति है, भारत का जो नंबरिंग सिस्टम है, वह किस पर आधारित है, तो बोलेंगे सर 10 पे। क्या बोलेंगे सर, 10 पे आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन भी, खगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइए। जो खगोल शब्द है, खगोल शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। मतलब खगोल शब्द जो है ना, बार बार हम लोगों ने कहा सर पोस्टमार्टम, तो खगोल शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर आकाश। क्या बोलेंगे सर, खगोल मतलब क्या, आकाश। अब आकाश में सूर्य है, चंद्रमा हो, तारा हो, कुछ भी उल्कापिंड हो, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन में। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में थे भाई। आर्यभट्ट दोस्तों हमारा गणित क्षेत्र में थे। कहां थे मेरे भाई, तो आर्यभट्ट हमारा गणित में थे, आर्यभट्ट हमारा खगोल में थे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर क्या, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 सर है कि ब्रह्मगुप्त का योगदान किसमें है भाई, बताइए। ब्रह्मगुप्त ने, जैसे हमारा आर्यभट्ट ने शून्य का दशमलव का आविष्कार किया, इसी तरह से जो हमारा ब्रह्मगुप्त है भाई, ये ब्रह्मगुप्त क्या देता है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त देता है गणित और खगोल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे शेरों सरनियों आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर कि सिद्धांत का अर्थ क्या है, बताइए। सिद्धांत का जो अर्थ है वो क्या है, तो सिद्धांत का अर्थ होता है नियम, सिद्ध, विचार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं शेरों सरनियों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, भारतीय गणित का उपयोग किसमें हुआ है, बताइए।
जो भारत का जो मैथमेटिकल है आखिर इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ हुआ है? तो बोल सकते हैं सर व्यापार के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ट्रिकोनोमेट्री है ना भाई, ट्रिकोनोमेट्री किससे संबंधित है? ट्रिकोनोमेट्री हमारा कौन से संबंधित है? क्या बोलेंगे सर? कौन से संबंधित है? नहीं बोलते भाई, साइन 90 डिग्री, कॉस बोलते हैं ना भाई, हम लोग बोलते हैं या नहीं सर? बताइए, कॉस 60 डिग्री बोलते हैं या नहीं? तो ये डिग्री की मान रखता है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये हमारा डिग्री की मान रखता है। चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है सर। भारतीय खगोल विज्ञान किससे जुड़ा है? बताइए, जो भारत के जो हमारा खगोल विज्ञान है ये आखिर किससे जुड़ा है? तो मैंने अभी आपको कहा, ग्रह से, तारे से, सूर्य से, चंद्रमा से, आसमान से, आकाश से। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपके स्क्रीन पे अगला, भास्कराचार्य का ग्रंथ कौन सा है? बताइए, भास्कराचार्य का जो ग्रंथ है आखिर ये कौन सा है? तो बताएंगे सर ये हमारा लीलावत। क्या बोलेंगे सर? लीलावत। यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा क्या? ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, भारतीय गणित का प्रभाव कहां पड़ा? अब भारत में तो पढ़ा ही पढ़ा है भाई, सिंपल सा बात है सर, भारत में तो पढ़ा ही पढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ अरब में, यूरोप में, एशिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 25 पे सर क्या ज्योतिष से किससे संबंधित है? फटाफट बताइए। ज्योतिष जो भविष्यवाणी करता है ना भाई, ज्योतिष है ना भाई, तो ये हमारा खगोल विज्ञान से संबंधित है। क्या बोलते हैं भाई? खगोल विज्ञान से। नहीं बता देते हैं कि आज बारिश होगा या नहीं, आज इतनी रफ्तार से जो है हवाएं चलेगी, बोलते या नहीं? अरे किसके माध्यम से मेरे शेर नहीं हो? तो बताएंगे सर हमारा खगोल विज्ञान के माध्यम से। ठीक है भाई, चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, काल गणना किससे जुड़ी है भाई? बताइए, जो हमारा काल गणना 26 में पूछा गया कि काल गणना संबंधित है भाई किससे? गणित से, खगोल से। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 27, भारतीय गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? भारत के गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताएंगे सर भारत के गणित का दो ही काम है सर, पहला हमारा ज्ञान देना है ना, उसके बाद हमारा उपयोग करना। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 है, सूर्य सिद्धांत किससे जुड़ा है भाई? सूर्य का जो हमारा सिद्धांत है, ये जो सूर्य का सिद्धांत है, सूर्य का जो थ्योरी है, ये किससे जुड़ा है? तो बोलेंगे सर ग्रह से, सूर्य से, खगोल से। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 29, गणित किसका आधार है भाई? बताइए, जो गणित है ये पूरी तरह से दोस्तों हमारा जो गणित है भाई, गणित मतलब मैथमेटिकल, ये मैथमेटिक्स किस पर आधारित है भाई? तो बोलेंगे सर विज्ञान पर। किस पर आधारित है? तो बोलेंगे सर किस पर? विज्ञान पर आधारित है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 30, भारतीय गणित का महत्व क्या है भाई? बताइए, हमारा जो इंडियन मैथमेटिकल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो वैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है। इन्हें ऑप्शन नंबर आपका डी। मैं फिर से कह रहा हूं, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर और प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने सेपरेट से बीबीएमके यूनिवर्सिटी का IQS का एक प्लेलिस्ट बना रखा हूं, जहां पे आप अच्छी तरह से चारों लेक्चर को देख करके मेरे दोस्तों आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर किस पैटर्न में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए वो सारे लेक्चरों को दोस्तों आप लोग कंप्लीटली देख लेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से आयुर्वेद का अर्थ क्या है? फटाफट बताइए, नहीं तो देखिएगा एक लेक्चर देख लिए एग्जाम हॉल में बैठ गए और बोलेगा सर क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे दोस्तों आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। हाँ, पूरे साल भर तो पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़े हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, धन्यवाद देता हूं, है ना भाई। और जो नहीं पढ़ाई किए हैं वही बंदा आकर के मेरे दोस्तों बोलते सर वो क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे पेपर में आ जाए। मेरे दोस्त वो आपको पढ़ने में मजा तब आएगा जब आप पूरे साल भर पढ़े होंगे। किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में मजा तब आते हैं जब उनका सिलेबस समाप्त हो, जब उनके पास सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरे दोस्तों आप कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयारी करेंगे? खैर घबराए नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, जितना आप बता रहा हूं उतना करके जाना है। ठीक है, आइए आयुर्वेद का अर्थ क्या है? जबकि आयुर्वेद के बारे में मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। आयुर्वेद जो है मेरे दोस्तों इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं
कि आयुर्वेद एक हमारे जीवन का ज्ञान है भाई। आयुर्वेद क्या है भाई? जो हमारे एक जीवन का ज्ञान है, जो एक मेडिसिन के काम करता है, जो हमारे एक स्वस्थ भरी जिंदगी की काम करते हैं। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? आयुर्वेद के जनक कौन सा माने जाते हैं? बताइए। अभी आयुर्वेद के जनक कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये प्रश्न आज तक मेरे दोस्तों ने पूछा गया भाई। आयुर्वेद का जो जनक है वो कौन है भाई? धन्वंतरि। क्या बोलेंगे सर? धन्वंतरि। अभी एसकेएम यूनिवर्सिटी में एग्जाम भी हुआ था और वहां पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 33। चरक संहिता किससे संबंधित है? जो चरक संहिता है आखिर ये किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता हमारा दर्शन से संबंधित है। जो हमारे चरक संहिता है मेरे दोस्तों आखिरकार ये किससे संबंधित है? तो बोलेंगे सर ये हमारा दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन से। जैसे आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सॉरी भाई, चरक संहिता जो है मेरे दोस्तों दर्शन से नहीं बल्कि हमारा क्वेश्चन में जो 33 है भाई, चरक संहिता दर्शन से नहीं बल्कि औषधि से, यानी हमारा मेडिसिन से, दवा से संबंधित है भाई। किससे सर? दवा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 34। श्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो श्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित है। क्या बोलेंगे सर? श्रुत संहिता जो है हमारा शल्य चिकित्सा से संबंधित है। किससे? शल्य चिकित्सा से संबंधित है। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते सर 35। क्या कहता है भाई? 35 कि आयुर्वेद में कितने दोष माने जाते हैं भाई? आयुर्वेद में टोटल हमारा 3 दोष माने जाते हैं भाई। कितना सर? आयुर्वेद में टोटल हमारा 3 दोष माना जाता है भाई। कितना सर? तो बताएंगे सर 3 दोष माना जाता है। जिससे आपकी स्क्रीन में 36 का आ गया। त्रिदोष कौन से भाई? तो बताएंगे सर 3 दोष माना जाता है भाई। अभी तो बताएं सर। तो पहले बोलेंगे सर वात, पित्त, कफ। ये 3 शब्द को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा भाई, अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिएगा मेरे भाई। हाँ, ये 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊं, दोष कितने प्रकार? 3। तो त्रिदोष कौन सा है भाई? तो वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ याद रखेगा। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सर 37। दिनचर्या का अर्थ क्या है? बताइए सर। बोलते ना भाई तेरे दिनचर्या कैसा रहा, बोलते हैं नहीं, मतलब आपका दैनिक जीवन कैसा रहा। सिंपल सा बात है सर। दिनचर्या का मतलब क्या है सर? आपका दैनिक जीवन कैसा रहा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 38, है ना। 38 है ऋतुचार्या किससे संबंधित है? फटाफट बताइए। जो ऋतुचार्या है भाई आखिर ये किससे संबंधित है? तो ऋतुचार्या हमारा बोलते हैं ना भाई, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, बोलते हैं नहीं। तो ये कहाँ आ रहा भाई? तो मौसम पे। ये ऋतु क्या भाई? बरसात का मौसम, ठंडी की मौसम, बोलते हैं नहीं। तो ये ऋतु हमारा आता है दोस्तों मौसम पे। चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर आपका 39। आयुर्वेद किस पर आधारित है? बताइए। आयुर्वेद हमारा प्राकृति पर आधारित है। कहां पे मेरे भाई? जो हमारा आयुर्वेद है ये हमारा प्राकृति पर आधारित है। आप लोग देखे होंगे आपके घर में कोई अगर आयुर्वेद का दवा इस्तेमाल किए होंगे तो जड़ी बूटी से बनता है। जड़ी बूटी कहां से मिलता है दोस्तों? तो बोलेंगे सर प्रकृति से। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, चरक किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताइए। जो क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 40 पे, चरक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चरक प्रसिद्ध है दोस्तों आपका औषधि के लिए। क्या बोलेंगे सर? चरक प्रसिद्ध है आपका औषधि के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 41। श्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। श्रुत जो है दोस्तों ये हमारा शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। श्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 42। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का उद्देश्य होता है दोस्तों रोग निवारक, स्वास्थ्य, व्यापार या राजनीति। 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कभी नहीं होगा भाई। ये 2 ऑप्शन तो कभी नहीं होगा भाई। ठीक है, तो आयुर्वेद से होता है दोस्तों हमारा स्वास्थ्य। क्या बोलेंगे सर? आयुर्वेद से होता है हमारा स्वास्थ्य। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जैसे आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, वाण्य भट्ट कौन थे भाई? बताइए। वाण्य भट्ट जो है थे वो कौन थे भाई? तो वाण्य भट्ट चचा थे दोस्तों कौन? हमारा एक लेखक था भाई। क्या बोलेंगे सर? वाण्य भट्ट एक लेखक है। जो कादंबरी का लेखक क्या था? चलिए अगला क्वेश्चन है सर, आयुर्वेद में स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? अभी जो बताएं सर कि आयुर्वेद से हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, तो आयुर्वेद से हमारा अर्थ क्या है? तो बोलेंगे सर हमारा रोग रहित और संतुलन बना के रखता है हमारे बॉडी को। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते सर आपके सामने 45। त्रिदोष का संतुलन किससे जुड़ा है? बताइए। बताए ना भाई। अभी वात, कफ, पित्त
ये जो 3 कफ है मतलब त्रिदोष जो है, ये त्रिदोष जो है मेरे दोस्तों, इसका संबंध होता है हमारे स्वास्थ्य से। किससे संबंध होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर स्वास्थ्य होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं सर कि मुझे सेमेस्टर 2 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो याद रखिएगा 15 मई से दोस्तों आप लोगों का क्लासेस शुरू हो रहा है भाई। कब से? 15 मई से आप लोगों का क्लासेस शुरू हो रहा है। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई। अगर आप चाहते हैं सर कि हम सारा सब्जेक्ट की अच्छी तरह से स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे और 3 महीना के अंदर अंदर में आप लोगों का सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का सेशन लेट चल रहा है। इसको मेकअप करने के लिए यूनिवर्सिटी दोस्तों आप लोगों का एग्जाम जो है जल्दी लेंगे पिछले सेशन की तरह। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत होगा मैं नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर पर दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और ये स्पेशल क्लास चलेगा बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद का। ठीक है, बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद का। ठीक है ना। आइए बात करते हैं आयुर्वेद किसे बढ़ावा देता है। बच्चों आयुर्वेद है ये किसको बढ़ावा देता है ना भाई? हम लोग बोलते हैं ना भाई कि देखो आज जो है आयुर्वेद का ही बोलबाला चल रहा है भाई। अब देखिए कि किसी भी मेडिसिन क्षेत्र में आयुर्वेद का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो बोलेंगे सर संतुलन का, हम अपने बॉडी को बैलेंसिड करके रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, चरक संहिता किसकी रचना है? चरक संहिता चौ से चरक है ना भाई। सिंपल सा बात है सर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 48 श्रुत संहिता। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन 48 ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। श्रुत संहिता के लेखक कौन है भाई? तो बताएंगे सर श्रुत, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 49, दिनचर्या किसे सुधारती है भाई? दिनचर्या जो है किसे सुधारती है? तो बोलेंगे सर हमारा स्वास्थ्य को। दिनचर्या किसे सुधारती है भाई? स्वास्थ्य को। हम अपने शरीर को बेहतर करने के लिए ही दिन रात एक कर देते हैं भाई। यस या नो? चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर आपका 50, ऋतुचर्या किससे प्रभावित करती है भाई? ऋतुचर्या जो है ये मौसम को प्रभावित करता है। यस या नो भाई? तो बोलेंगे सर मौसम नहीं होती, हमारा स्वास्थ्य होगा। ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, आयुर्वेद में आहार का क्या महत्व है भाई? आयुर्वेद में जो हमारा आहार है, आहार, ये आहार का क्या इंपॉर्टेंस है? तो बोलेंगे सर स्वास्थ्य। क्या बोलेंगे सर? हमारा स्वास्थ्य का। ठीक है ना। आहार जैसे होगा वैसा ही आपका स्वास्थ्य होगी। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आते सर, वात किससे जुड़ा है भाई? है ना भाई। त्रिदोष जो होती है 3 दोष होता है, जिसमें से एक दोष हमारा वात आता है। तो वात का अर्थ क्या है भाई? वात का अर्थ होता है गति। वात का मतलब क्या होता है भाई? गति करना। ठीक है। और पित्त का अर्थ क्या है? देखिए वात का मतलब होता है गति करना, मतलब क्या होता है भाई? चलना। क्या बोलेंगे सर? वात का मतलब क्या होता है? चलना। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई कि सर पित्त का अर्थ क्या होता है? जो हमारा पित्त है इस पित्त का अर्थ होता है गर्मी। क्या बोलेंगे सर? गर्मी। पित्त का मतलब होता है गर्मी। ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, और कफ, कफ मतलब ये कफ नहीं भाई, जो हम लोग का निकलता है ना वो कफ नहीं, कफ का यहाँ पे मीनिंग होता है दोस्तों जल। क्या बोलेंगे सर? जल। वात मतलब मैंने आपको क्या बताया भाई? तो बोले सर गति। याद रखिए भाई गति का। उसके बाद पित्त का मतलब क्या बताया मेरे भाई? तो पित्त का मतलब मैंने आप लोगों को बताया अभी क्या? तो बोलेंगे सर गर्मी। क्या बोलेंगे सर? पित्त का मतलब मैंने गर्मी बताया भाई। क्या बोलेंगे सर? तो बोलेंगे सर गर्मी बताया। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमारा कफ आता है, कफ का मतलब जल, यानी गति, गर्मी और जल। क्या बोलेंगे सर? गति, गर्मी और जल। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। चलिए भाई आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन 55, आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत क्या है भाई? आयुर्वेद जो है इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? 55 में पूछा गया है। इसका मुख्य सिद्धांत है बैलेंसिड करना। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, श्रुत को क्या कहा जाता है भाई? ठीक है। श्रुत जो है, श्रुत संहिता का लेखक हमारा श्रुत ने खुद क्या है? तो श्रुत जो है दोस्तों इससे आपसे पूछा जा रहा है, श्रुत है शल्य चिकित्सा का जनक। क्या बोलेंगे सर? श्रुत कौन है भाई? तो बोलेंगे सर शल्य चिकित्सा का जनक। कौन है भाई? तो बोलेंगे सर श्रुत हमारा शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 57 क्या कहता है? चरक किसके क्षेत्र में भाई? चरक हमारा एक औषधि है भाई। क्या बोलेंगे सर? चरक किस क्षेत्र में थे? तो चरक थे दोस्तों औषधि बनाने में। कहां पे? तो बोलेंगे सर औषधि बनाने में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 58 है सर, आयुर्वेद किसे सिखाता भाई? सिखाता है, बताइए आयुर्वेद क्या सिखाता है? तो जीवन शैली को बेहतर बनाओ। क्या बोलते हैं भाई? कि अपने जीवन शैली को बेहतर बनाओ। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आते सर, दिनचर्या का किसका भाग है भाई? दिनचर्या जो है ये किसका भाग है? तो दिनचर्या भाग है दोस्तों हमारा आयुर्वेद का। किसका? आयुर्वेद का। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आप लोग एग्जाम हॉल घुसने से पहले वो चारों लेक्चर को आप लोग कंप्लीटली देख लेंगे। ठीक है। वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस
के अकॉर्डिंग ही बताया गया है और अभी जो मैं बताया हूं ये भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को फटाफट मैं आपको और 2 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों को इससे भी ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर वो भी सेशन जल्दी से लेकर आएं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो में।